नमस्कार माय फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के व्लॉग की मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ और अभी टाइम हो रहा है, ये देखिए, अब दिखेगा, ये देखिए शाम के 6 बजे हुए हैं। और मैं आज करने वाली हूँ किचन का मेकओवर, अपने किचन का मेकओवर। जैसे कि मैं दिखा देती हूँ आपको। इसमें ये देखिए, ये डब्बे ना इसमें बिल्कुल मतलब भर रखे हैं मैंने। इसमें बहुत सारे इसके अंदर खाली डब्बे हैं, जैसे मतलब कि जगह ही नहीं है अंदर डब्बे रखने की। ये देखिए, तो इनको मैं अच्छे से अरेंज करूँगी आज। क्योंकि अगर क्या होता है कि आगे पीछे हो जाता है ना डब्बे, तो कोई चीज़ हम ढूंढते रहते हैं ना, वो मिलती ही नहीं है। बस ढूंढते रहते हैं कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है। मतलब अगर तेल जला दिया मैंने, जीरे खत्म हो गए, तो जीरे मतलब ढूंढते ढूंढते वो इतने जीरे डाल दिए, धनिया या कुछ और, इतना मस्त तड़का जलने लग जाता है, तो बहुत टाइम मतलब लग जाता है। तो अब मैं क्या करूँगी, इनको इस तरीके से अरेंज करूँगी कि सब कुछ सामने दिखे मुझे। जो मतलब डेली यूज़ वाली चीज़ें उनको रख दूँगी आगे, और जो कभी कभार यूज़ होती हैं उनको पीछे की साइड रख दूँगी। तो इस तरीके से। और फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, फिर कुछ डब्बे मेरे नीचे आ चुके हैं स्लैब पे, पूरी स्लैब को कवर कर लिया है। और ये देखिए, और कुछ हैं खाली डब्बे, जैसे कि मैंने यहाँ रख रखे हैं। इधर ये देखिए टोकरी में पड़े हुए हैं, और इधर भी पड़े हुए हैं। तो ये सारे डब्बे उठा के मैं करने वाली हूँ इनको कहीं कट्टे वगैरह में उसमें पैक करके स्टोर में डाल दूँगी। मतलब इस कबाड़ी वाले के पास चले जाएंगे। तो ये काम मैं बहुत दिनों से करने का सोच रही थी, लेकिन क्या है कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। 15 दिन से तो रेगुलर छुट्टी ही नहीं थी। तो मैंने सोचा आज कल की छुट्टी है तो आज ये कर लेती हूँ, क्योंकि अगर आज नहीं किया ना, कल करूँगी तो कल संडे का पूरा दिन घर की सफाई में चला जाएगा। मतलब जो एक्स्ट्रा काम होता है ना, कुछ और सोच के रखो तो वो नहीं हो पाता है। तो ये काम मैं अभी शाम को कर लूँगी, और बाकी का काम करूँगी कल संडे को। तो अभी ये काम चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी छोटे से किचन का मेकओवर। तो यहाँ पे मैंने नीचे रख ली है डाइनिंग टेबल की कुर्सी, और चढ़ गई ऊपर अपना सेटिंग करने के लिए। यहाँ पे सबसे ऊपर वाले खाने में ना मैंने रख रखा है एक्स्ट्रा राशन, जो कि पैकेट में आता है। दालें वगैरह तो खोल के मैं डब्बे में डाल लेती हूँ, और बाकी जो राशन पैकेट में आता है ना, जैसे नमक हो गया, 2-3 पैकेट ले आते हैं, मिर्ची मतलब, और जितना जीरा वगैरह सब कुछ जो पैकेट वाला है खोलती नहीं हूँ मैं। जब ख़त्म हो जाता है फिर खोल के डब्बे में डाल देती हूँ दूसरा पैकेट। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे ना पता है क्या हुआ था कि एक पैकेट ना नमक का थोड़ा फटा हुआ आ गया था, मैंने देखा नहीं था, तो मैंने रख दिया। और फिर जैसे ही उठाया ना, पूरा नमक फैल गया था। तो ये कई दिनों से फैला हुआ था। तो आज मैंने इसको सारे राशन हटा के, फिर जो अखबार था ना उसे अच्छे से झाड़ के दोबारा बिछा दिया है। तो यहाँ ऊपर वाला राशन तो कर लिया है सही मैंने। फिर बाकी ये डब्बे निकालने हैं। इसमें पता है क्या हुआ, डब्बों में क्या होता है कि जैसे मसाला या जो पैकेट होते हैं ना, वो पैकेट में ऐसे कैसे डब्बे में रख देती हूँ। तो अलग अलग डब्बों में पड़े हुए थे पैकेट। और मेरी जब हम राशन लाए थे तो दालें कुछ रह गई थी, क्योंकि डब्बे खाली नहीं थे और उस टाइम पे टाइम नहीं था मेरे पास, रात को ही मैंने राशन डाला था। तो वो मैंने एक ही डब्बे में सारे पैकेट डाल दिए हैं, क्योंकि पैकेट तो हम निकाल लेते हैं ना डब्बे में से, और जो एक्स्ट्रा डब्बे थे उनको निकाल के उसके अंदर जो दालें मेरी रह गई थी वो मैंने एक्स्ट्रा दालें इसमें भर के रख दी हैं। और यहाँ पे इसको भी मैंने कर लिया है साफ़। यहाँ पे चीनी पत्ती के डब्बे रखे होते हैं ना, तो ये जैसे चाय बनाते हैं तो जैसे ढक्कन में निकाल के पत्ती उसमें चाय में डालते हैं, तो वो ढक्कन ऐसे ही बंद कर देते हैं, तो वो कुछ पत्ती यहाँ गिर जाती है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि जो बड़े डब्बे हैं वो लगाऊंगी पीछे की तरफ, और जो छोटे छोटे डब्बे हैं ना उनको सामने रखूँगी। क्योंकि ये होगा कि पीछे से बड़े डब्बे भी दिख जाएंगे, और सामने जो छोटे डब्बे होते हैं मसाले वगैरह वाले, वो भी आसानी से दिख जाएंगे। और जब मतलब कोई चीज़ बनानी होती है, अब कल जैसे परसों ना मैंने कढ़ी बनाई थी, एक वीडियो भी डाली थी मैंने कढ़ी वाली। तो मैं मेथी ढूंढ ढूंढ के थक गई, मुझे मेथी नहीं मिली। मतलब जो सूखी मेथी होती है ना, साबुत वाली, वो मेथी दाना होता है जो, वो नहीं मिली। तो अब मैं जैसे ही डस्टिंग कर रही हूँ तो मुझे वो दिख गई। तो यही होता है कि मतलब एंड टाइम पे चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो अगर सामने रखी होंगी चीज़ तो आसानी से मिल जाएगी। तो इस तरीके से अगर हम अपने किचन को अरेंज करके रखेंगे ना, तो किचन में हर चीज़ आसानी से मिल जाएगी। और इसी तरह ही किचन हमारा अरेंज होना चाहिए।
और यहाँ पे क्या करती हूँ मैं, जैसे कि अगर न्यूज़पेपर, वैसे तो मैंने वो जो पेपर आते हैं ना प्लास्टिक वाले नीचे बिछाने वाले, वो बिछाती हूँ, लेकिन मैं लाई थी, एक दो कम पड़ गए थे, दो कबर्ड में मैंने फिर न्यूज़पेपर बिछा दिए थे। तो मैं क्या करती हूँ, उनको बिछाने से पहले नीचे ना लक्ष्मण रेखा भी लगा लेती हूँ, फिर उसके ऊपर न्यूज़पेपर रख देती हूँ, क्योंकि अगर चींटियाँ वगैरह कुछ मीठा हो, बिस्किट वगैरह जैसे कुछ रखा होता है तो वो नहीं घुसती हैं। तो लक्ष्मण रेखा लगा के फिर मैं उसके ऊपर अखबार बिछा देती हूँ, या जो वो शीट लाई थी वो बिछा के अपने सारे डब्बे उसके ऊपर रख देती हूँ। अब जैसे मौसम आ रहा है ना, बारिशों का मौसम आ रहा है, इसमें चींटियाँ कीड़े ऐसी चीज़ें बहुत आएंगी, तो उससे जल्दी से चीज़ें ख़राब नहीं होती, मतलब चींटियाँ वगैरह कीड़े वगैरह नहीं घुसते हैं अंदर। तो यहाँ पे मैंने अखबार बिछा रखा था, और बस ये दो ऊपर वाले कपड़े हैं, यहाँ पे ही अखबार बिछा रखा है, बाकी मैंने यहाँ पे कपड़ा बिछा रखा है। तो इस साइड मैंने रख रखे हैं जो बड़े बड़े डब्बे होते हैं ना, वो वाले 3-4 बड़े बड़े डब्बे हैं, उसके अंदर इनकी जो प्रोटीन वाली दालें मिक्स करके रख रखी हैं वो हैं। और मतलब और जो ऊपर वाले में तो बड़े डब्बे हैं, और नीचे वाले में सबसे छोटे छोटे डब्बे जो होते हैं, जैसे हमारे काले नमक का डब्बा या और यहाँ पे ना मेरे खाली डब्बे भी बहुत पड़े हुए थे एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे मैंने वो भी निकाल दिए हैं सारे। वो निकाल के अभी तो मैं ऊपर खड़ी हूँ ना, तो नीचे ही फेंकते जा रही हूँ, फिर बाद में देखूँगी कौन से रखने हैं मुझे, कौन से कबाड़ी में डालने हैं, क्योंकि सारे मतलब डब्बे खाली, जैसे घी लाते हैं, घी का डब्बा कुछ भी लाते हैं, तो आजकल हर चीज़ डब्बे में पैक होके आती है, क्योंकि उनको पैसे बनाने होते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज लगा लेते हैं उसका वो। तो च्यवनप्राश के डब्बे बहुत सारे पड़े हुए थे, तो वो सारे मैंने कर लिए हैं, नीचे फेंक दिए हैं। अब देखूंगी उसमें से जो सही होगा वो रख लूँगी, बाकी सारे कबाड़ी में डाल दूँगी, कबाड़े वाला ले जाएगा। और यहाँ पे चलिए मैं फटाफट, मेरे ये 2 खाने तो हो चुके हैं कंप्लीट। इसी बीच किचन साफ़ करते करते मेरा हो गया था शाम के दिए का टाइम, तो फिर मैं अपनी पूजा करने लग गई। यहाँ पे दिया जलाया मैंने, तो मैंने सोचा कि किचन का काम तो भी टाइम लगेगा होते होते, तो दिए का टाइम 6:45 हो गए थे, तो फिर फटाफट मैं जलाने लग गई। यहाँ पे दिया, भगवान जी का आशीर्वाद लेने लग गई। फिर उसके बाद मैं दोबारा से लग गई अपने किचन में। मेरे जो कबर्ड हैं ऊपर के वो तो सारे अरेंज हो चुके हैं, तो यहाँ पे मैंने जो टाइलें वगैरह है ना वो भी साफ़ कर ली हैं, और बाहर से भी ये कबर्ड वगैरह साफ़ कर लिया है। और भगवान की दया से, मतलब भगवान के आशीर्वाद से हाइट मेरी अच्छी खासी है, जो कि मेरा ऊपर तक हाथ पहुँच जाता है, और मैं अच्छे से हर चीज़ की सफाई कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने चिमनी भी साफ़ कर ली है, और टाइलें वगैरह, गैस गैस तो सुबह ही किया था साफ़, अभी तो गंदा होकर, मतलब कुछ बनाया ही नहीं अभी मैंने, अभी सब्ज़ी वगैरह चढ़ाऊँगी, तो वो तो सुबह ही कर लेती हूँ मैं। और आप अपने किचन की सफाई किस तरीके से करते हैं बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। अब रह गई मेरी खाली स्लैब यहाँ कोने में ना, जैसे रिफाइंड या तेल, सरसों का तेल वगैरह रखा होता है, तो वो जैसे हम डालते हैं ना थोड़ा बहुत गिरता रहता है, तो वहाँ पे मुझे अच्छे से जूने से रगड़ के साफ़ करना पड़ेगा। चिकना चिकना सा हो रहा है कॉर्नर में। और फिर यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि एक पन्नी बिछा दूँ, क्योंकि फिर पन्नी पे अगर रखा रहेगा ना तो स्लैब जो है ना वो चिकनी नहीं होएगी। और मतलब पन्नी तो हटा देंगे हम, चेंज कर देंगे, लेकिन क्या होता है कि जूने से रगड़ते हैं ना तो वो जूना होता है, वो भी चिकना चिकना हो जाता है, तो इसलिए मैं ये कर रही हूँ। और चलिए पहले मैं ये कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से इसे साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने साबुन लगा के अच्छे से इस कॉर्नर को रगड़ लिया है। ये मुझे लग रहा था चिकना चिकना, क्योंकि जैसे ही मैं किचन की सफाई करती थी ना सुबह, तो वो मुझे मतलब जो कपड़ा यूज़ करती थी वो भी चिकना चिकना हो जाता था। तो यहाँ पे इसको भी मैंने अच्छे से कर लिया है साफ़। फिर ये देखिए मिसालदानी, हम नॉर्मल मिसाले डालते रहते हैं, कभी बंद करके रखते हैं तो कभी बच्चे उठा लेते हैं ऐसे, तो ऐसे ये पूरे मिसाले गिर गिर के मतलब पूरी मिसालदानी ही ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे मैं इसको भी धो लेती हूँ। इसकी जो कटोरियाँ हैं ना, ये एक ही कटोरी धोऊँगी बस ये वाली, बाकी सारी मैं ऐसे ही रख दूँगी, क्योंकि उसके अंदर रखा हुआ है मसाला, अब कहाँ निकालूँ इनको। तो इसको भी मैं धो के कर लेती हूँ साफ़ यहाँ पे। और बर्तनों का मेरा लग गया है ढेर, यहाँ पे कुछ डब्बे भी हैं वो भी धोने हैं। तो ये देखिए मेरी किचन हो चुकी है साफ़, और एक्स्ट्रा डब्बे वगैरह सब कुछ मैंने निकाल दिया है यहाँ से। और यहाँ पे ये देखिए बिछा दी है मैंने पन्नी कॉर्नर में। तो कैसी लग रही है मेरी किचन बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और मैंने कबर्ड, चिमनी वगैरह सब कुछ चमका दिया है आज। तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको अंदर मैंने डब्बे कैसे अरेंज किए हैं।
ये देखिए मसाला रखा हुआ है पन्नी में, अभी ये मुझे डब्बे में डालना है। तो ये मैंने सारी दालें वगैरह सब कुछ रख दी हैं सामने, क्योंकि दालें तो मतलब रेगुलर बनती रहती है ना। और इस वाले कबर्ड में ये देखिए छोटे छोटे डब्बे ये रख दिए हैं मैंने आगे, और जो बड़े डब्बे थे वो रखे हुए हैं पीछे। मतलब यहाँ से सब कुछ दिख रहा है कि जो आपको चाहिए। और जो एक्स्ट्रा टिफ़िन वगैरह थे वो मैंने ऊपर वाले खाने में रख दिए हैं। और ये तीसरे वाला कबर्ड है जिसमें कि बड़े बड़े डब्बे रखे हुए हैं चावल के, चीनी के, और मेरा जो नाश्ते का सामान है वो रखा हुआ है इसमें। तो ये मैंने मिसालदानी धो के, आराध्या कहती है कि मैं लगाऊंगी इसमें सारे ये, तो यहाँ पे आराध्या लगा रही है। इसको भी मैंने कर लिया है साफ़। तो मुझे अब टाइम हो गया, मतलब कि 7:45 हो गए हैं, खाने का टाइम हो गया।